परमाणु मैन ऑफ पाकिस्तान ने दिल्ली को निशाना बनाने की कर ली थी प्लानिंग। भारत ने पाकिस्तान को दिया मुंह तोड़ जवाब, ताकते रह गए आतंकी। टोक्यो क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में लिया गया बड़ा फैसला, टेंशन में पाकिस्तान। दोस्तों, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी SIPRI कहता है कि भारत के पास आज की तारीख में कुल परमाणु हथियार 172 है। वहीं पाकिस्तान को लेकर यह रिपोर्ट दावा करती है कि उनके पास 170 परमाणु हथियार है। लेकिन दोस्तों, बड़ी बात यह है कि ना तो भारत ना ही पाकिस्तान ने इनको अपने तैनात परमाणु हथियारों की लिस्ट दी है। भारत और पाकिस्तान दोनों ने इसे गुप्त रखा है, लेकिन वहीं सबसे ज्यादा परमाणु हथियारों वाले देशों में शामिल US कहता है कि उनके पास कुल 5044 परमाणु हथियार हैं, जिनमें से उसने 1770 तैनात कर रखे हैं। दोस्तों, पाकिस्तान के परमाणु बम का जनक माने जाने वाले और परमाणु नेटवर्क में अपनी भूमिका को लेकर बदनाम रहे परमाणु वैज्ञानिक अब्दुल कादिर खान अब जिंदा नहीं है, लेकिन उसके फैलाए नेटवर्क पर अभी भी भारत की पैनी नजर रहती है। अभी हाल ही में हुए टोक्यो क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में भारत ने पाकिस्तान उत्तर कोरिया परमाणु नेटवर्क पर कंट्रोल करने के लिए जोर दिया। दोस्तों, इसी नेटवर्क का लेना देना था कुख्यात अब्दुल कदीर खान के नेटवर्क से। दोस्तों, पाकिस्तान पर किसी भी देश ने पूरी तरह से कभी भरोसा नहीं किया, क्योंकि सब बेहद अच्छी तरह जानते हैं कि पाकिस्तान ही वो देश है जो दुनिया के सामने ये कहते हुए रोता है कि हमारा कोई लेना देना नहीं है आतंकवाद से, लेकिन उसका ये रोना और आंसू मगरमच्छ के आंसू जैसे ही हैं, क्योंकि आतंकवादियों को पालने वाला कोई और नहीं बल्कि खुद पाकिस्तान है। ये आतंकवादी उसने भारत के लिए पाले हैं। बहरहाल दोस्तों, टोक्यो क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में जारी ज्वाइंट स्टेटमेंट में कहा गया कि हम रेलेवेंट यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशंस के अनुरूप कोरियाई पेनिनसुला के पूरे परमाणु निरस्त्रीकरण की पुष्टि करते हैं और हम उत्तर कोरिया से UNSCR के तहत अपने सभी दायित्वों का पालन करने और ठोस बातचीत में शामिल होने का आग्रह करते हैं। हम पूरे इलाके में और उससे आगे उत्तर कोरिया से संबंधित परमाणु और मिसाइल इंडस्ट्री के किसी भी नेटवर्क को रोकने की आवश्यकता पर बल देते हैं। दोस्तों, ये पहली बार है कि उत्तर कोरियाई नेटवर्क एक्सिस को क्वाड ने उजागर किया था। इससे पहले दोस्तों, 1990 के दशक के मध्य में अब्दुल कादिर खान उस नेटवर्क का हिस्सा था जो यूरेनियम एनरिचमेंट टेक्नोलॉजी के साथ उत्तर कोरिया से बैलिस्टिक मिसाइलों का आदान प्रदान करता था। दोस्तों, खान ने इस मिशन के हिस्से के रूप में उत्तर कोरिया की 13 यात्रा की। वो बार बार कई बातचीत के लिए वहां जा रहा था। परमाणु मैन ऑफ पाकिस्तान ने दिल्ली को निशाना बनाने की कर ली थी प्लानिंग। दोस्तों, अब्दुल कादिर खान परमाणु मैन ऑफ पाकिस्तान ने मई 2016 में दावा किया था कि पाकिस्तान 1984 में ही परमाणु शक्ति बन सकता था, लेकिन उस समय के राष्ट्रपति जनरल जियाउल हक इस कदम के सख्त खिलाफ थे। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तान ने उसी समय पूरी तैयारी कर ली थी। अब्दुल कादिर खान सालों से लगा हुआ था इस प्रोजेक्ट को पूरा करने में। उसकी आंखों में सिर्फ और सिर्फ भारत के लिए नफरत ही देखी जा सकती थी। उसने यहाँ तक कि ये भी कहा कि पाकिस्तान के रावलपिंडी के पास एक जगह है, कहूटा, जहां से महज 5 मिनट में दिल्ली को निशाना बनाया जा सकता है। सीधे उसके निशाने पर देश की राजधानी दिल्ली थी, क्योंकि दिल्ली भारत का दिल है। लेकिन उस समय के पाकिस्तानी राष्ट्रपति ने इसको मंजूरी नहीं दी थी। अब दोस्तों, इसी बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि भारत के लिए अब्दुल कादिर खान के दिमाग में क्या भरा हुआ था। दोस्तों, पाकिस्तानी गृह मंत्रालय ने पिछले साल एक अधिसूचना जारी की थी, जिसके मुताबिक अब्दुल कादिर खान को परमाणु बम का जनक और देश में एक नायक बताया। अब्दुल कादिर खान को एक ऐसा व्यक्ति बताया जाता है जिसने मुस्लिम जगत का पहला परमाणु बम बनाया था। दोस्तों, वो साल 2004 में उस वक्त बदनाम हुआ जब वो न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी प्रोलिफरेशन के लिए खुद को जिम्मेदार होने की बात स्वीकार की थी, और फिर अब्दुल कादिर खान को आधिकारिक नजरबंदी में अपना बाकी जीवन बिताने के लिए मजबूर होना पड़ा। आतंकवाद पर है टोक्यो क्वाड की पैनी नजर जड़ से खत्म करने को कहा। दोस्तों, वैसे अगर हम बात करें मौजूदा समय में भारत सीमा पार आतंकवाद और पाकिस्तान की ओर से लगातार सीमा पार आतंकवाद को बढ़ावा देने की, तो वो आज भी जारी है। पाकिस्तान लगातार लगा हुआ है कि भारत को अपनी जगह से पीछे हिलाने की, भारत को कमजोर करने की अपने पाले हुए आतंकियों से, लेकिन अभी भी वो बुरी तरह से इसमें नाकाम हो रहा है। दोस्तों, हालांकि क्वाड की बैठक में भारत सीमा पार आतंकवाद और पाकिस्तान की ओर से सीमा पार आतंकवाद को बढ़ावा देने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले ड्रोन और बाकी ऐसे सभी डिवाइस पर कड़ा रुख रहा।
दोस्तों, इनके ज्वाइंट स्टेटमेंट में कहा गया कि हम सीमा पार आतंकवाद समेत सभी रूपों और अभिव्यक्तियों में आतंकवाद और हिंसक उग्रवाद की स्पष्ट रूप से निंदा करते हैं। हम आतंकवादियों और आतंकवादी संस्थाओं द्वारा मानव रहित हवाई वाहनों, ड्रोन, सुरंगों और सूचना इंडस्ट्री के इस्तेमाल की निंदा करते हैं। दोस्तों, बकायदा टोक्यो के इस क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में मुंबई और पठानकोट हमलों समेत आतंकवादी हमलों की निंदा की गई और इन हमलों के दोषियों को बिना देरी किए न्याय के कटघरे में लाने का आह्वान भी किया। इस टोक्यो क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में यह भी कहा गया कि हम सभी देशों से आग्रह करते हैं कि वो अपने कंट्रोल वाले इलाकों को आतंकवादी उद्देश्यों के लिए इस्तेमाल होने से रोकें और अगर पता चल जाता है तो उस पर कड़ा एक्शन भी लें। यानी अगर किसी भी देश को पता चलता है कि उसके एरिया में आतंकवादी रह रहे हैं तो फौरन उन पर हमला करके उन्हें वहां से खत्म कर दें। टोक्यो क्वाड में कहा गया कि हम आतंकवादी हमलों के दोषियों के लिए जवाबदेही को बढ़ावा देने की आगे कोशिशें करते रहेंगे। दोस्तों, टोक्यो क्वाड के मंत्रियों ने अल-कायदा, ISIS या दाइश, लश्कर ए तैयबा LIT, जैश ए मोहम्मद JM और उनके प्रॉक्सी ग्रुप सहित सभी संयुक्त राष्ट्र सूचीबद्ध आतंकवादी ग्रुप के खिलाफ ठोस कार्रवाई का आह्वान भी किया। दोस्तों, वैसे अब पाकिस्तान समझ गया कि वो सीधी लड़ाई में भारत से नहीं जीत सकता है। उसने गुलाम जम्मू कश्मीर में आतंकी कैंप शुरू किए, आतंकी तैयार किए और कश्मीरी युवाओं को सशस्त्र विद्रोह के लिए भड़काना शुरू किया। उन्हें भारत के खिलाफ भड़काया। उनसे कहा कि भारत कभी कश्मीरी युवाओं के बारे में अच्छा नहीं सोचेगा, बल्कि अपनी आर्मी को यहाँ टाइट करके वो एक एक को खत्म कर देगा। दोस्तों, पाकिस्तान हमेशा से हरकत करते आया है, लेकिन 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाया गया और फिर शुरू हुआ भारत का एक्शन। घाटी में अलगाववादियों और कट्टरपंथियों के खिलाफ सख्त कदम उठाए गए। इसमें दोस्तों सबसे जरूरी था पाकिस्तान से होने वाली फंडिंग, जिस पर फौरन रोक लगी। दोस्तों, इसका जमीन पर बड़ा भारी असर भी दिखा और घाटी में अब हालात सामान्य होने लगे हैं। जो जम्मू कश्मीर पहले गोलियों की आवाज से सन्न रहता था, आए दिन कर्फ्यू झेलता था, आज वहां खुशी का माहौल है। जहां पहले पाकिस्तानी आतंकवादी यहां के युवाओं को भड़काते थे, हाथ में पत्थर और हथियार थमाते थे, आज वो किताबें लिए अपना फ्यूचर बना रहा है, अच्छी नौकरियों के लिए बाहर जा रहा है और अब तो जम्मू कश्मीर में निवेश बढ़ा और पर्यटकों की संख्या भी बढ़ी। यानी आम लोग जो गरीबी में जी रहे थे या आतंकवादियों के कहने पर कुछ पैसे लेकर इंडियन आर्मी पर हमला कर रहे थे, वो अब सुकून से जी रहे हैं। उनके पास व्यापार करने के लिए पैसा खुद चलकर आ रहा है।